और शुरुआत करते हैं कश्मीर की बड़ी खबर के साथ। बडगाम के मागाम पुलिस ने चोरी के केस में मुलव्विस 4 मुलजमीन को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से लाखों रुपए मालियत का चोरीशुदा माल बरामद किया है। पुलिस के मुताबिक बटपोरा कान्हामा के जमील जमशीद मागरे की जानिब से तहरीरी शिकायत मौसूल हुई, जिसमें कहा गया कि कुछ नामालूम चोरों ने इसके आयरन एंड सीमेंट स्टोर से 93 क्विंटल वजनी लोहे की सलाखें चोरी कर ली है। इस इतला पर पुलिस स्टेशन मागाम में कानून से मुतालिक दिफात के तहत केस दर्ज कर ली गई है। केस की तफ्तीश के दौरान तकनीकी शवाहिद की मदद से कुछ मुश्तबा अफराद के नाम सामने आए, जिनमें से एक की शिनाख्त पीरवा रामबंद के मुजफ्फर अहमद कठाना के तौर पर हुई है। मुसलसल पूछताछ के बाद उन्होंने इंकिशाफ किया कि उसने दीगर 11 साथियों के साथ मिलकर बटपोरा क्रॉसिंग से 93 क्विंटल वजनी लोहे की सलाखें चुराई हैं और जुर्म में 4 ट्रक और एक सेंट्रो कार समेत 5 गाड़ी इस्तेमाल की है और चोरीशुदा माल बटोटे रामबंद के एक स्क्रिप डीलर को फरोख्त किया है। इस इंकिशाफ पर स्क्रिप डीलर को भी फौरी केस में गिरफ्तार किया जा चुका है। जनूबी कश्मीर के पांपोर कस्बे में इन दिनों जाफरान के खेतों में जंगली टूलिप्स खिले हुए हैं, जो हर किसी को अपनी तरफ रागिब करते हैं। श्रीनगर जम्मू कौमी शहरा से गुजरने वाले सयाह पहले यहां खेतों में कुछ देर तक रुककर टूलिप्स का नजारा लेते हैं और वो काफी खुशी महसूस करते हैं। हमने गुलमर्ग, सोनमर्ग और क्या ये पहलगाम, चंदनवाड़ी सब घूमे हैं, तो बहुत ही अच्छा लगा। और जैसे कहते थे कि ये कश्मीर जो दुनिया पे जन्नत है, तो नज़र आया नज़ारा, वाकई ही ऐसे जन्नत ही है। जो लोग हैं बहुत अच्छे हैं, खास करके आजकल वो जो चल रहा है रमज़ान का महीना, उसमें तो सब मीठा बोल रहे हैं, सब अच्छा बोलते हैं। शायद सभी ऐसे होंगे हर वक्त ही, पर इस मंथ में तो हमें बहुत ज़्यादा हर एक बहुत अच्छी तरह मिला और अच्छा सब ने किया। एक बात मुझे ये बहुत अच्छी लगी कि यहाँ जहाँ जिस होटल में भी जाते थे, जहाँ जाते थे कहते थे कि यहाँ चोरी नहीं है, कोई बैग जो मर्जी पड़ा कोई नहीं उठाएगा। ये बहुत अच्छी बात है इन लोगों का ऐसा रहना, या अपने मजहब पे इतना ईमान रखना, ये सब अच्छा लगा। यहाँ के लोग भी बहुत बढ़िया है और सब हेल्पिंग नेचर वाले हैं, कोई कभी भी किसी को मिसगाइड नहीं करता है। और मैं तो हर टूरिस्ट से अपील करता हूँ कि कश्मीर आओ, घूमो और हिंदुस्तान के अंदर ही मजे लो, विदेश जाने की जरूर नहीं है। जो पैसा आप हिंदुस्तान में खर्च रहे हो उसके अंदर आपको उतने मजा मिलेंगे जितने शायद आप डबल ट्रिपल पैसा फॉरेन खर्च के भी नहीं ले सकते। इन शॉर्ट कश्मीर बेस्ट प्लेस है घूमने फिरने के लिए, आओ। एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर लद्दाख करगिल ने तीसरे लद्दाख लिटरेसी कॉन्फ्रेंस के मौके पर यूटी सदा के मुशायरे का इनेकाद किया, जिसमें दर्जनों शुअरा ने शिरकत की। खास बात यह रही कि कुछ शुअरा ने कश्मीर की डल झील और वहां की खूबसूरती पर शेर कहे, कुछ शुअरा ने हालात हाजरा और सकाफत पर अशार पढ़े। को मिलाकर अगर हम देखा जाए तो इनका हमारा लैंग्वेज के हिसाब से हो, हमारा लोगों की जो रहन सहन तहजीब हो, हमारा की मोन्यूमेंट्स हो, के इतिहास हो, इन सब चीज़ों को मतलब रिटन फॉर्म में ला के या इन चीज़ों को लोगों के सामने रखने के एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, जो बातें सुनी में हम गुजारते थे, अब हमको सही मायने में हमें ये चीज़ सुनने को, पढ़ने को हमें मिल रहा है। तो ये इन फ्यूचर में हमारे लिए बहुत ही अच्छा एक आउटपुट होगा। सर, इसी को लेकर नई जनरेशन के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, सबसे ज़रूरी चीज़ तो यही है, क्योंकि हमारा जो लद्दाख का कल्चर ही ऐसा रहा है, क्योंकि हमारा जो पुराने ज़माने में हमारे बाप दादे मतलब जहाँ कहीं भी पब्लिक जमा हो जाते थे, तो ये बात सिर्फ एक किस्म की एक सुनने का था। तो यही चीज़ है, हमारा सुनते हुए इस बात पे अमल करते हुए आज तक ये जो चीज़ें हमारे पास जिंदा है, ये बहुत बड़ी फ़ख्र की बात है। तो आने वाला पीढ़ी जो है, क्योंकि एक ऐसा एक मोड़ पर आज हम खड़ा है, क्योंकि हमें बाहर की इंफॉर्मेशन, लद्दाख की इसको ट्रेडिशन को छोड़कर, लद्दाख की कल्चर को छोड़कर, लद्दाख के इतिहास को छोड़कर बाहर की जो बहुत सारे ट्रेडिशन आ रहा है, हमारा तवज्जो उस तरफ जा रहा है। तो इस तरह से लद्दाख जैसे कि जोजिला की वजह से हम कड़प रहते थे 6 महीने के लिए, तो हम एक इंटरडिपेंडेंट होता था, एक दूसरे के साथ हम किसी भी सूरत में किसी का लेना किसी का देना पड़ता था। तो इसलिए हम क्या हो जाते, एक किस्म के उसमें बंधे हुए थे।
तो अभी हम इस तरह से अगर हम छोड़ देगा तो हमारे पास कुछ नहीं होगा। कि आज जो डेवलप्ड कंट्री है उनके पास गाँव नाम की कोई चीज़ नहीं है। आज हमारे पास गाँव है, घर है, बाप दादे हैं, इतिहास की जो कहानियाँ हैं, लोकगीत है, तो ये चीज़ को प्रिजर्व करने, ये चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए ये बहुत बड़ी चीज़ होंगे, क्योंकि ये एक रिसर्च बेस है। हमारे पास अभी जिन्ना लद्दाख को एक्सप्लोर नहीं हुआ है, जिन्ना लद्दाख के ऊपर रिसर्च नहीं हुआ है, हमारे पास बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए। लद्दाख एक जिंदा एक म्यूजियम है, तो हम इसको प्रिजर्व करके रखना चाहिए। जनूबी कश्मीर के सब जिला त्राल का दीदारपोरा सुनाड गुजरबस्ती इलाके में राबिता सड़क और नाले पर पुल न होने की वजह से इलाके के लोगों को लंबी मसाफत तय करनी पड़ती है। ताहम पिछले महीने में दही तरक्कियाती इलाके तक राबिता सड़क पर तामीराती काम शुरू किया, जो तकरीबन मुकम्मल होने के दहाने पर है। वहीं नाले पर पुल का तामीराती काम भी मुकम्मल किया गया है और जल्द ही इलाके तक गाड़ी जा सकेगी। मकामी लोगों ने बताया कि उन्हें राबिता सड़क और पुल न होने की वजह से काफी दिक्कतों का सामना था। ताहम अब पहली बार इलाके में राबिता सड़क और पुल तामीर होने से उनके मसाइल हल हो गए। लोगों ने एलजी इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। का नाम दीदारपुरा सुनाड है, जिस गांव में मैं रहता हूं, और हमारा गांव लगभग गांव से 2 से 3 किलोमीटर दूर था, जहां पे हमें नदी की प्रॉब्लम हो रही थी। अगर बारिश होती थी कभी कभार तो उसी वक्त पानी आ जाता था और हमारे बच्चे और बूढ़े ज़ईफ़ों को प्रॉब्लम हो जाती थी दरिया पार करने के लिए। और हम बहुत शुक्रगुजार हैं। हमने गवर्नमेंट से अपील की थी एक बार कि हमें यहाँ पे कुछ न कुछ होना चाहिए पुल का, तो सरकार ने हमारी बात को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पे गौर व फिक्र किया और हमारे इलाके में यहाँ पे आज पुल दिया है, वो जो कि कंप्लीट हुआ है। हम बहुत शुक्रगुजार हैं अपने सरकार के, और जिन्होंने ये पुल जल्द से जल्द कंप्लीट किया, और बीडीओ साहब के भी हम शुक्रगुजार हैं। सबसे बड़ी परेशानी दूर हो चुकी है, जबकि जब सैलाब आता था हमारे माँ और बच्चे बीमार हो जाते थे, गुजर जाते थे, जबकि हमारे टाउन से कोई भी रास्ता नहीं रहता था। उसकी वजह से हमें बहुत प्रॉब्लम हो जाती थी। आज ये प्रॉब्लम हमें पूरी सालों हो चुकी है, और यहाँ पे आज हमें बहुत खुशी है कि हमें पुल भी दिया और रोड भी दी, जिसकी वजह से हमें सब प्रॉब्लम दूर हो चुकी है। और हम शुक्रगुजार हैं बीडीओ साहब के आरिफल बीडीओ साहब के, जिसने हमें ये पुल दिया और ये रोड दी, उसके हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। थैंक यू। ऐसी बस्ती है जिनको कनेक्टिविटी नहीं है। बेसिक जो उनको परेशानी थी, जब भी उनको मिलने जा रही थी तो वो यही बात करते थे कि हमें कनेक्टिविटी होनी चाहिए। एंड बीच में एक बड़ा एक नाला जा रहा है, जब भी पानी बहुत उसमें बहाव हो तो उस टाइम पे वो क्रॉस ही नहीं कर सकते थे। तो फिर हमने उसी एस्टिमेट ब्लॉक के तहत वहाँ पे ब्रिज एक हमने रिकमेंड किया, जो डी साहब ने अप्रूव कर दिया है, गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया, एंड उस पर काम शुरू हुआ है। आज के टाइम पे वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हुआ है। इस्लामिक यूनिवर्सिटी साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवंतीपुरा ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी और कश्मीर यूनिवर्सिटी के इश्तराक से G20 यूनिवर्सिटी कोऑर्डिनेशन समिट का मुनक्किद किया गया। वाइस चांसलर कश्मीर यूनिवर्सिटी नीलोफर जान मेहमान खुसूसी के तौर पर मौजूद रही। वाइस चांसलर इस्लामिक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर शकील अहमद और वाइस चांसलर सेंट्रल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर अहमद शाह प्रोग्राम में मौजूद रहे। इस मौके पर मौसमियाती तब्दीली और मुस्तकबिल का वर्ल्ड ऑर्डर के मौजू पर एक पैनल डिस्कशन का एहतमाम किया गया। कश्मीर में बहार का मौसम अपनी शबाब पर है। सरसों के खेतों में सरसों के शगुफे सयाहों की तवज्जो का मरकज बन रहे हैं। मुख्तलिफ सयाहती मकामात पर जाने के साथ साथ सयाह सरसों और दीगर शगुफों के मनाजिर देखने में मसरूफ नजर आते हैं। पेशे गुलमर्ग से हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुर्रा की खास रिपोर्ट। कश्मीर में बहार का मौसम अपने जोबन पर है। इसी बीच सयाहती मकामात पर सयाहों की आमद के साथ साथ कश्मीर में सरसों के खेतों में सरसों के शगुफे सयाहों की तवज्जो का मरकज बन रही है। कश्मीर के सयाहती मुकामात की सैर व तफरीह पर आ रही सयाह
वादी के खेतों में सरसों के शगुफों का दिलकश नजारा देखने के लिए काफी भीड़ देखी जा रही है। जी ये मस्टर्ड ऑयल कम, ये मतलब स्वर्ग ज़्यादा दिखाई दे रहा है। अगर कोई भी इसको ऐसे देखेगा पहली बार आके, इतना ज़्यादा सुंदर है ये कि आप पहले तो दूर से आपको समझ में नहीं आएगा कि मस्टर्ड फील्ड्स हैं। आपको पास कर आप देखेंगे कि ये मतलब इतना सुंदर बगीचे लग रहे हैं ये। पर कश्मीर के ये गलियों में और इनके खेतों में जो अपना एक ब्यूटी है वो तो बिल्कुल अलग ही है। जैसे हम यहाँ पे अभी मस्टर्ड के फील्ड्स में है एंड वी कैन लाइक उसका जो फ्रेग्रेंस हमें आ रहा है अभी भी पूरे फील्ड का। सो एवरी एस्पेक्ट ऑफ कश्मीर इज़ ब्यूटीफुल। सयाहती मुकाम गुलमर्ग जाने वाले और वापस लौटने वाले सयाह रास्ते में जगह जगह खेतों में सरसों की शगुफों की खूबसूरती देखकर रुक जाते हैं और शगुफों की खूबसूरती का नजारा करने और उनके सामने तस्वीर खींचने में मसरूफ नजर आते हैं। मस्टर्ड की खूबसूरती है यहाँ पर, ये जो फूलों का रंग है ये बहुत सुंदर है। यहाँ से जाने के लिए मन ही नहीं होता है। पे फोटोज इतनी अच्छी आई है, अंदर जाके हम लोग ने खींची इतनी सारी पिक्चर्स, वेदर इतना सुपर्ब है, कश्मीर जैसा और कुछ नहीं। सबको मैं रेकमेंड करती हूँ कि एक बार साल में 2 बार कश्मीर आना चाहिए, हर सीजन का मजा लेना चाहिए यहाँ आके। इन सयाहों का कहना है कि कश्मीर में हर जगह अपने आप में कुदरती खूबसूरती बिखरी पड़ी है। यहाँ जिस जगह भी रुके वहीं क़याम करने को जी चाहने लगता है। इतना ब्यूटीफुल लगा कि हम लोग अभी अपना जर्नी एक्सटेंड करने जा रहे हैं। हम लोग गुलमर्ग जा रहे हैं अभी। बहुत ही ब्यूटीफुल है। और जिनको है नेचुरल ब्यूटी से बहुत प्यार, तो वो जरूर आए यहाँ पर और जरूर विजिट करें। Weather is very nice. I like the weather. I will take photos every day here. I will come 2 times here. सयाहों का कहना है कि सैरो सयाहत से उन्हें न सिर्फ लुत्फ आता है बल्कि ऐसा करने से जिस्मानी और ज़हनी सेहत को भी पहुंचता है और सरसों के दिलकश नज़ारों से वो खूब महजूज भी हो रहे हैं। कश्मीर में इस वक्त बहार का मौसम अपने जोबन पर है, जहां बादाम और दूसरे फलों के शगुफों ने इस वक्त हर तरफ सफेद और गुलाबी रंग बिखेर दिए हैं। वहीं खेतों में सरसों के शगुफों का कुछ अलग ही दिलकश रंग नजर आता है। सयाह जहां सयाहती मकानात की सैर तफरी करते हैं, वहीं खेतों में सरसों और दीगर शगुफों का नजारा करके एक नया तजुर्बा हासिल करके दुनिया को कश्मीर के अंग अंग की खूबसूरती का पैगाम देते हैं। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं कुंजर से मुनीर हुसैन हुर्रा। ब्रेक के बाद फिर से आप सबका इस्तकबाल करते हैं और अगली खबर का रुख करते हैं। लद्दाख एकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चरल एंड लैंग्वेजेस करगिल के ज़ेर एहतमाम 2 रोज़ा लद्दाख अदबी कॉन्फ्रेंस बारू में इख्तिताम पजीर हुआ। इस मौके पर एग्जीक्यूटिव आर.डी. फुनसुक-ताशी मेहमान खुसूसी थे। डायरेक्टर करगिल कैंप्स यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख कनीस फातिमा, डिप्टी सेक्रेटरी LAHDC नजीर अहमद के अलावा ममताज शरा, तारीख दान, स्कॉलर्स और दानिश्वर और अदीब मौजूद थे। इस मौके पर बात करते हुए फुनसुक-ताशी ने लद्दाख एकेडमी ऑफ कल्चरल एंड लैंग्वेजेस को इतने बड़े पैमाने पर इवेंट मुनाकिद करने पर मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि ये प्रोग्राम न सिर्फ आम आवाम को लद्दाख की भरपूर आर्ट, कल्चरल और तारीख के बारे में आगाह करेगा बल्कि आने वाले नस्लों को भी। डिपार्टमेंट ने जो ये प्रोग्राम का इवेंट का एहतमाम किया है ये बहुत ही काबिल तहसीन है, क्योंकि इसमें हमारे जितने भी ट्राइब्स हैं और जितने भी यहाँ ज़बानें बोली जाती हैं, जितने कल्चर है, सबको एक ही जगह इन्होंने इकट्ठा किया है और अपने एक दूसरे ख़यालात से वो इजहार करके हमारे जो सोशल प्रॉब्लम्स है, इश्यूज़ हैं, उनको सब मिलजुल के इसे हल करने की कोशिश कर रहे हैं। तेने टियों स्ट्रक्चर मंपोचो से तेना ना सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज से जो से ना खोए यो छंगमें बरला तेने बोटी जे रखा तना बोटी वो एक शेड्यूल छना इसका समाराम में लाई शेड्यूल छनो जरे जका का तरना इसका पुराना जिला मल दमो से तुम ठुकुसा हा को चलो रना इसका
수공군이 나타나 투구성을 하고 있는 에듀케이션 디벨롭먼트 판도서는 어떤 결론은 어떤 스페다 같이 가자 같이 로미슨 모델 어떤 디비디 को हाँ जिसको हम रिव्यू करने जा रहे हैं चाहते हैं आने वाले वक्त में ऐसा हो हम ये दुआ भी करते हैं तो ये नस्ल दर नस्ल मुंतकिल हो जाए और दोबारा सरनव ये जो है हो जाए। एसीबी ने फुटबॉल बिरयानी घोटाला केस में जम्मू कश्मीर में डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन के साबिक सदर को गिरफ्तार कर लिया है। एसीबी की जानिब से मजीद गिरफ्तारियां की जा सकती हैं। जम्मू कश्मीर फुटबॉल एसोसिएशन के साबिक अहदेदारों के खिलाफ $54,000 का बिरयानी घोटाला बेनकाब हुआ है। जम्मू कश्मीर के एंटी करप्शन ब्यूरो ने JKFA हुकाम के खिलाफ जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल के मौसूल होने वाले तकरीबन $57,000 के फंड्स के गलत इस्तेमाल के इल्जाम में FIR दर्ज की है। एसीबी की इब्तिदाई जांच से यह पता चलता है कि खेलो इंडिया और मुफ्ती मेमोरियल कप जैसे टूर्नामेंट के इनेकाद के लिए हुकूमत हिंद की तरफ से JKSC के जरिए मंजूर शुदा फंड्स का सही इस्तेमाल नहीं किया गया है। सोपोर से ताल्लुक रखने वाले एक मकामी कश्मीरी मुश्ताक अहमद भट्ट ने एक शिकायत दर्ज कराई जिसमें इल्जाम आयद किया गया कि जम्मू कश्मीर में फुटबॉल की सरगर्मियों के इनेकाद के लिए मुख्तस फंड्स का JKSC और दीगर सरकारी और नीम सरकारी एजेंसियों ने गलत इस्तेमाल किया। दिल्ली में बीजेपी की पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग हुई। इस मीटिंग में पीएम मोदी, बीजेपी सदर JP नड्डा, वजीर दाखिला समेत बीजेपी के मेंबरान पार्लियामेंट ने शिरकत की। 6 अप्रैल बीजेपी का यौम तासीस है। इस मौके पर 6 अप्रैल से 14 अप्रैल तक समाजी इंसाफ हफ्ता मनाया जाएगा। पार्लिमानी पार्टी के इजलास में वजीर आजम ने कहा कि 15 मई से 15 जून तक हुकूमत के 9 साल मुकम्मल होने के मौके पर हुकूमत के मंसूबे पूरे मुल्क के अवाम को बताएं और हुकूमत की तमाम कामयाबियों को अवाम तक पहुंचाएं। पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि अपोजिशन अब निचली सतह पर हमला करेगा, इसलिए सोच समझकर जवाब दे। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी संसदीय दल की आज बैठक हुई। उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी JP नड्डा जी ने भी हमें मार्गदर्शन दिया और प्रधानमंत्री जी ने भी मार्गदर्शन, बहुत महत्वपूर्ण मार्गदर्शन देने का उन्होंने जो काम किया आज, उसमें एक बड़ा विषय ये है 6 अप्रैल को हमारे पार्टी का स्थापना दिवस है। 6 अप्रैल से 14 अप्रैल तक जो बाबा साहब का जन्मदिन है, भीमराव अंबेडकर जी का, इस पूरे सप्ताह को हम सामाजिक न्याय सप्ताह के रूप में मनाएंगे, सोशल जस्टिस के सप्ताह के रूप में इसको मनाएंगे। और प्रधानमंत्री जी ने सांसदों के लिए कहा है कि 15 मई से 15 जून तक का 1 महीने का समय जो हमारी सरकार के 9 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं, उसमें लगातार 6 रह करके MP योजनाओं का प्रचार प्रसार करेंगे। मोड कोई भी हो सकता है, यात्रा हो सकती है, गोष्ठी हो सकती है, सेमिनार हो सकती है, लाभार्थी सम्मेलन हो सकते हैं। ये सारे विषय उन्होंने रखे हैं। ये 2 महत्वपूर्ण पड़ाव हैं। 6 अप्रैल को स्थापना दिवस, 14 अप्रैल को बाबा साहब का जन्म दिवस, ये सामाजिक न्याय वीक, और 15 मई से 15 जून के बीच में ये हमारा 1 महीने का समय सांसदों को इस काम के लिए देना, प्रचार प्रसार के लिए। तो नाज़रीन, पहली खबर में फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल। आदाब।